बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, बहनों और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गमदीदो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख है। तारीख़ इस्लाम का वो कट्ठन, सियाह और इंतहाई रिक्कत अमेज़ दिन जब करबला के तपते हुए सहरा में जुल्म व सितम की तमाम इंसानी और इखलाकी हद पार कर दी गईं। 7 मुहर्रमुल हराम वो संगीन दिन है जब कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का एक बदतरीन और ज़ालमाना ख़त करबला के मैदान में उमर बिन सआद को मौसूल हुआ। इस ख़त के अल्फाज तारीख़ के सीने पर एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी नहीं भर सकता। ज़ालिब इब्न ज़ियाद ने लिखा था, ऐ उमर बिन सआद, हुसैन और उनके साथियों पर फुरात का पानी बंद कर दो। उनका मुहासरा इस तरह करो कि ये पानी के एक कतरा भी न पी सकें, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने खलीफा मज़लूम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यासा रखा था। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अकील इस्लामिक डेस्क चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई ईमान अफरोज़ वीडियो आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं उस ख़त की तरफ। मौजूद नाज़रीन गिरामी, ये ख़त सरासर एक तारीख़ी मक्कर और झूठ पर मबनी था, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जब मदीना में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का घेराव किया गया था तो उसी अली और फातिमा के बेटों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी जानों पर खेलकर उनके घर तक पानी पहुंचाया था। लेकिन बातिल हमेशा अपने जुल्म को छुपाने के लिए झूठे बहानों का सहारा लेता है। इस जालमाना हुक्म के आते ही उमर बिन सआद ने फ़ौरन उमर बिन हज्जाज की क़यादत में 500 घुड़सवारों का एक बहुत बड़ा लश्कर फुरात के साहिल पर पहरे के लिए तैनात कर दिया। वो पानी जो परिंदों के लिए मुबाह था, वो पानी जिससे जंगल के दरिंदे और वहशी जानवर भी अपनी प्यास बुझाते थे, वो फुरात जिसका पानी पीना कायनात के हर जानदार का बुनियादी और फितरी हक था। उस फुरात पर रहमतुल लिल आलमीन के कुंबे के लिए सख्त पहरे बिठा दिए गए। जैसे ही 7 मुहर्रमुल हराम के दिन तपती हुई धूप में पानी बंद हुआ, हुसैनी खैमों में प्यास की शिद्दत का साया लहराने लगा। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम बच्चे, जिनकी उम्रें चंद साल थीं, और वो 6 माह के मासूम अली असगर प्यास की शिद्दत से नढाल होने लगे। खैमों से अलअतश अलअतश, प्यास प्यास की मासूम और धीमी आवाज़ें बुलंद होने लगी। माएँ तड़प रही थीं, भाई अपने भाइयों का सूखा हुआ हलक देखकर तड़प रहे थे। लेकिन कुर्बान जाइए इस साबिर खान वादे पर कि प्यास की इस बदतरीन शिद्दत ने भी उनके ईमान की मजबूती और पाए इस्तक़लाल को 1 इंच भी पीछे नहीं हटने दिया। मुहर्रमुल हराम की कारगुजारी से मिलने वाले अब्दिस असबाक, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, करबला का ये तशनाए लब मुबारका हमें सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक अजीम दर्सगाह है। इस दिन की कारगुजारी से हमें 3 बड़े असबाक, फिक्री असबाक मिलते हैं। पहला सबक, बातिल की अंदरूनी कमज़ोरी और हक की हैबत। जालिम यजीदी लश्कर के पास 30,000 से ज़ायद की तादाद थी। तलवारें थीं, तीरो तबर थे, तमाम दुनियावी वसाइल थे, लेकिन उनका खौफ देखिए। वो प्यासे थके बारे 72 नफूस से इस कदर डरे हुए थे कि उन्हें मालूम था अगर इन हुसैनियों को पानी के एक घूंट भी मिल गया तो ये उनके पूरे लश्कर को मिलिया मेट कर देंगे। इसलिए उन्होंने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये इस बात की बेन दलील है कि बातिल दुनियावी वसाइल के बावजूद अंदर से कितना खोखला और बुज़दिल होता है, जबकि हक का मुसाफिर वसाइल ना होने पर भी पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा रहता है। दूसरा सबक, अज़्म इस्तक़लाल और तस्लीम और रज़ा का इम्तिहान। 7 मुहर्रम का दिन हमें सिखाता है कि जब ईमान का हकीकी इम्तिहान होता है तो इंसान उसकी सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी पानी भी छीन ली जाती है।
لیکن حسینی کردار یہ ہے کہ حلق پیاسا ہو، زبان پر کانٹے چبھے ہوں، جسم نڈھال ہو، مگر جسم پر پھر بھی اپنے رب کا شکر ہی جاری رہے اور کوئی شکوہ نہ آئے۔ یہ عزم ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے مومن کا توکل کسی مادی وسیلے پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تیسرا سبق، اعلیٰ اخلاقی حدود اور انسانیت کا پاس رکھنا۔ دشمن نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا، لیکن ذرا تاریخ کے چند دن پیچھے جائیے، جب حر بن یزید رہائی کا لشکر پیاس سے تڑپتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، تو امام علی مقام نے نہ صرف حر اس کے فوجیوں کو پانی پلایا بلکہ ان کے گھوڑوں تک کے حلق کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا تھا۔ حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمن چاہے کتنی ہی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیوں نہ کرے، حق کے راستے پر چلنے والے اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار، کرم اور انسانیت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ محترم ناظرین گرامی و سامعین، آج 7 محرم الحرام کا یہ دن ہمیں جھنجھوڑ کر پکار رہا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مظلوم پر پانی بند کیا جائے، جہاں بھی کسی معصوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جائے، وہاں خاموش مت رہو۔ آج ہم جب بھی اپنے گھروں میں ٹھنڈا پانی پئیں تو ہمیں کربلا کی ان تشنہ لبوں کو یاد آنی چاہیے، جنہوں نے خود پیاسا رہ کر انسانیت اور دین اسلام کے چمن کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ آئیے آج کے اس پرملال اور عظیم دن پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم عارضی دنیاوی آسائشوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم پیاس، بھوک اور سختیاں برداشت کر لیں گے، لیکن باطل، ناانصافی اور ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ آخر میں میر انیس کے اس درد بھرے اور تاریخی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بند تھا پانی مگر لطف و کرم جاری تھا، بند تھا پانی مگر لطف و کرم جاری تھا، حق پر عباس و حسین کی عجب تیاری تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا ایمان تازہ ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔